हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अमाशय की इस वीडियो में आपके सभी लोगों का स्वागत है। जो आज हम पाचन तंत्र के बहुत ही शरीर के अंदर का एक भाग विशेष चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अमाशय, जिसको अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं। तो ये क्या होता है अमाशय? ठीक है, यह अमाशय हमारा क्या होता है। ठीक है, तो आज हम अमाशय सीखेंगे। तो यह अमाशय का जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो अमाशय का है। 2 भागों में इसको हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्या है अमाशय आज इस वीडियो में सीखोगे, जिसको अंग्रेजी में स्टमक कहते हो। ये क्लास 10th और 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास 10th और 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड, देखते हैं स्टमक। ठीक है, स्टमक यानी अमाशय, जिसका मतलब होता है आमाशय। ठीक है, आमाशय क्या होता है? ये जो आमाशय होता है ये हमारे पेट में होता है। ठीक, कहाँ पर होता है? पेट में होता है। स्टमक कहाँ होता है? हमारे पेट के अंदर होता है। ठीक है, और याद रखना ये जो आमाशय होता है, ठीक है, जो भोजन करते हैं, भोजन खाने के बाद जो हमारा दूसरा चरण होता है, यानी सेकंड फेज जो होते हैं, हमारी सेकंड फेज होती है जो हमारी होती है, वो अमाशय होती है। यानी कि खाना को, जब भोजन को चबा चबा के खाते हैं, तो उसके बाद जो दूसरा चरण होता है तो वो अमाशय ही होता है। क्या होता है? अमाशय ही होता है, यानी स्टमक ही होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपके सामने कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं। जैसे कि ये पहला पॉइंट आ गया है आपके सामने। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या है, आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारा अमाशय होता है, ये जो अमाशय होता है ये एक थैली नुमा होता है। कुछ इस प्रकार होता है, ड्राइंग वैसे तो अच्छी नहीं बनती है मेरी, कुछ थैली नुमा होता है और ये खोखला होता है। ठीक है, कैसा होता है? खोखला होता है और थैली नुमा होता है। ठीक, कैसा होता है? थैली नुमा होता है, खोखला भी होता है, याद रखना। ठीक है, रचनाकार होता है, याद रखना। ये अमाशय जो होता है एक थैली के नियन होता है, जो कि क्या होता है? खोखला होता है, याद रखना। कैसा होता है? खोखला होता है, अंदर खोखला होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगला पॉइंट ये आ गया आपके सामने कि जो अगला पॉइंट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है इसकी दीवार, यानी कि जो अमाशय होता है, जैसे अभी बना था कुछ ऐसा इस प्रकार का अमाशय, तो इसकी ये दीवार होती है, ये वाली, ये अंदर की जो दीवार होती है, ये गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं। ये क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं। भाई, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती है गैस्ट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। तो गैस्ट्रिक अम्ल क्या होता है? देखो फ्रेंड, गैस्ट्रिक अम्ल को ही जठर रस बोला जाता है। इसका दूसरा नाम जठर रस है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? जठर रस होता है। ठीक है, जो हमारा क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट ये हमारा क्या है, जो हमारा पीला हो गया है, ये पॉइंट है अगला। तो अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगला पॉइंट कहता है गैस्ट्रिक अम्ल भोजन का एक मुख्य अवयव होता है। ये जो गैस्ट्रिक अम्ल होता है ये एक भोजन का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, कुछ भी भोजन करते हैं तो उसके अंदर गैस्ट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक, अगला है, अगला क्या कहता है? अगला ये जो पीला हो गया है आपके सामने ये। ठीक है, तो अगला हमारा क्या पॉइंट कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि गैस्ट्रिक अम्ल जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जो हम भोजन करते हैं इसमें प्रोटीन होता है, सभी लोग जानते हैं। जो प्रोटीन होता है, ये गैस्ट्रिक अम्ल का काम क्या होता है? जो गैस्ट्रिक अम्ल होता है ये पेप्टोन में बदल देता है। जो प्रोटीन होता है इसको चेंज किस में कर देता है? ये पेप्टोन में कर देता है। किस में कर देता है? पेप्टोन में चेंज कर देता है। ठीक, किसको? प्रोटीन को। कौन चेंज कर देता है? गैस्ट्रिक अम्ल चेंज कर देता है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट ये जो पीला हो चुका है ये वाला क्या कहता है? अमाशय की प्रकृति अम्लीय होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कोई पूछ ले कि अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, वो हमारी एसिड होती है, यानी कि अम्लीय होती है। अब जाहिर सी बात है, जो पीएच स्केल होगा तो अम्लीय कब होता है? अम्लीय कब होता है? पीएच स्केल में जब हम 7 से कम, वो सब अम्लीय होते हैं। तो वो हमारा जो अम्लीय होगा, क्या अमाशय की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। ठीक है, अगला चलते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड ये जो आपको सामने पीला हो चुका है, ये 2 पीले हो चुके हैं, ये पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ। तो ये पॉइंट क्या? अमाशय से निकलने वाला जठर रस पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होता है? पेप्सिन
पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होता है किसमें? जठर रस में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जठर रस को गैस्ट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? गैस्ट्रिक अम्ल भी बोलते हो। अगला नोट क्या है कि पेप्सिन एवं रेनिन एक एंजाइम होते हैं। ये जो पेप्सिन और रेनिन दो नाम लिखे हैं ये एक हमारे क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और कैसे एंजाइम होते हैं? ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, यानी भोजन को सरल बना देते हैं कि भोजन अच्छे से पच जाए, अच्छे से डाइजेस्ट सिस्टम में हमारे चले जाए, ठीक, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, पच जाए भोजन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगला पॉइंट कहता है हमारा कि अमाशय, जो अमाशय में भोजन होता है ये लगभग हमारा 4 से 5 घंटे तक होता है, ठीक है। यहाँ पर भोजन जो रहता है कितना? 4 से 5 आवर्स तक क्या होता है? स्थित होता है। कहाँ पर? अमाशय में स्थित होता है हमारा भोजन। कितना? 4 या 5 घंटे तक रहता है अमाशय के अंदर, ठीक है। अगला नोट क्या है? भोजन को चबाने के बाद आमाशय में ही जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं वो सीधा हमारे आमाशय में ही जाता है, दूसरा चरण होता है। और जो दूसरा चरण आमाशय होता है भोजन का, ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया। अगला है पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर तरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है? मैंने भी बताया कि क्या होता है, ये हमारा एंजाइम होता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी कणों में तोड़ कर क्या करते थे? तरल पदार्थ में बना देता है। तरल पदार्थ नहीं है यहाँ पर, सरल पदार्थ होता है। यहाँ पर तरल नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये तरल नहीं होगा, ये इसकी जगह सरल है, ठीक है, लिख लेना, गलती हो गया लिखने में। सरल पदार्थ में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है कि जिससे भोजन पच सके। और फ्रेंड बता दें, यहीं पर ये जो हमारा आमाशय होता है ना, यहीं पर हमारा ये वाला अम्ल भी पाया जाता है। कौन सा? HCl, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और मैंने बताया कि इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, तो HCl भी हमारा अम्ल होता है। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।